बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते वक्त किसी भी फाइल का ऑटोमेटिक बैकअप किस तरह बना सकते हैं। यानी कोई करंट बुक पर हम काम कर रहे हैं, अब हम नॉर्मल सेव एज करते हैं फाइल और क्लोज कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो फाइल वहाँ से मिस हो गई अगर, यानी डिलीट कर दी गई है किसी ऑफिस वगैरह में अगर हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो कोई और भी वहाँ बैठकर काम कर रहा है और उस फाइल को वहाँ से वो डिलीट कर रहा है, तो हमारा एक तरीका काम करने का ये होता है कि वो फाइल लाजमी हम चाहेंगे कि कहीं और जगह पे अगर कोई ख़ास काम है, कॉन्फिडेंशियल है, तो उसका बैकअप लाजमी आपको बनाना चाहिए, ताकि वो फाइल अगर मिस हो जाती है जहाँ मेन आपने सेव एज की है तो वो लोकेशन बैकअप आपको पता होगा, वो किसी और को नहीं पता, और जहाँ आपको सेव और सिक्योर लगे कंप्यूटर में जिस जगह पे वो फाइल आप वहाँ उस लोकेशन पे बैकअप सेव करें। VBA से ये किस तरह होगा आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ डाटा कोई सा भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ये डाटा मैंने बनाया हुआ है कॉलम्स के अंदर, और इस फाइल को अभी देखें अनसेव है तो यहाँ बुक 1 लिखा हुआ है, इसको मैं फाइल है सेव एज, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ब्राउज, और डेस्कटॉप पे मैं अपने डायरेक्ट फाइल को इसको सेव कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे नॉर्मल में सेव एज कर रहा हूँ। ये सेव एज करने में दो चीज़ें पूछता है, लोकेशन और फाइल नेम, तो यहाँ मैं इसको दे देता हूँ ओरिजिनल। अब नेक्स्ट, अगर ये फाइल डेस्कटॉप से ख़त्म हो जाती है तो हमने जो अब मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो आपको करना है। वो कोड लिखने के बाद उस फाइल का ऑटोमेटिक बैकअप बनता रहेगा। जब भी आप उस फाइल को डेस्कटॉप से ओपन करके अपडेट करेंगे तो बैकअप वाली जगह पे जहाँ आपने फाइल सेव एज लोकेशन दी होगी वहाँ पर वो अपडेट होती रहेगी फाइल ऑटोमेटिक। और इन केस जो ओरिजिनल डेस्कटॉप वाली फाइल अगर डिलीट हो जाती है तो नॉर्मली आप इजीली यहाँ से अपनी लोकेशन से वो फाइल दोबारा से जाके ओपन कर सकते हैं, कॉपी करके उसको दोबारा डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास का ये फ़ायदा होगा। तो इसके लिए डेवलपर में जाए, विजुअल बेसिक, पहले तो फाइल सेव एज कर ली, फिर इसकी विजुअल बेसिक फाइल में आ गए, और यहाँ पे कोड लिखेंगे छोटा सा एक। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो भी आपको काम करना है उसका आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट क्रिएट बैकअप, दिस वर्कबुक डॉट सेव, डाउन एरो से सेव कॉपी एस पर आएंगे, टैब दबा देंगे, डॉट सेव कॉपी एस ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ फाइल लोकेशन एड्रेस जो होगा डायरेक्टरी का, यानी रूट डायरेक्टरी जो हमारे कंप्यूटर में, वो फाइल जहाँ पर बैकअप में लेके जानी है वो फाइल हमें, उसकी जो लोकेशन या पाथ है वो इधर हमें बतानी है इसको फाइल नेम की जगह पे, यानी वो एड्रेस हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको लोकेशन कॉपी करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको जिस जगह पे जाके वो फाइल को बैकअप सेव कराना है उसकी लोकेशन किस तरह से चेक होगी। इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ एक्सेल बुक को और VBA की जो स्क्रीन आ रही थी उसको, और यहाँ डेस्कटॉप पे मेरा एक फ़ोल्डर आ रहा है डबल E के नाम से, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करते हैं हम न्यू, और न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर क्लिक करने से फ़ोल्डर आ जाता है। उसके बाद आपको जो भी नाम चाहिए या रीनेम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ़ोल्डर बनाने का तरीका। अब फ़ोल्डर बनाने के बाद इसके एड्रेस को किस तरह कॉपी करेंगे, डबल क्लिक। अब यहाँ देखें, यहाँ इसका नाम आ रहा है इस फोल्डर का। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी लोकेशन बताएगा आपको, सी यूज़र शहाब डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे फोल्डर है ई के नाम से। तो इसको पूरा सेलेक्ट करें, कंट्रोल C कॉपी,
सिंपल कॉपी करना, ये काम करने के बाद आ जाएंगे एक्सेल में अपनी फाइल के अंदर, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, कंट्रोल वी, इन्वर्टेड कॉमा के बाद फोल्डर का नाम आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद आपको जिस नाम से डबल ई फोल्डर जो मेरा यहाँ फोल्डर बना हुआ है उसमें सेव एज करनी है ये फाइल, यानी बैकअप वाली फाइल किस नाम से आपको सेव एज करनी है, तो वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे बैकअप के नाम से ही आए, आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। बैकअप के नाम से आए और एक्सटेंशन इसका होगा मैक्रोनेबल वर्कबुक वाला। उसके लिए हम एक्सटेंशन देते हैं डॉट के बाद XLSM। एक्सटेंशन देने के बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा जो हमने यहाँ ओपन किया था लोकेशन से पहले, और फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज, और इसको कॉन्केटिनेट करेंगे। मैं चाह रहा हूँ जब ये फाइल का बैकअप बने तो उसकी डेट, मंथ और ईयर लिखी हुई भी है फाइल के नाम के साथ, तो इसके लिए मैं फिर कॉन्केटिनेट करता हूँ एंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज स्पेस के बाद फिर फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में M डैश डी या जो भी जिस तरीके का फॉर्मेट आप देना चाह रहे हैं, डेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे M कर देता हूँ, और फिर डैश डे के लिए 2 दफ़ा D, फिर डैश, और ईयर के लिए 4 दफ़ा Y, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, ये जो डेट फॉर्मेट MDY वाला है ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा आपका, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा एंड में क्लोज ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर स्पेस एंड फंक्शन, और अब यहाँ मैं दोबारा कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ स्पेस इन्वर्टेड कॉमा डैश फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस एंड फंक्शन शिफ्ट के साथ 7 अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर जो 7 है। अब ये किसके साथ कॉन्केटिनेट होगा, दिस वर्कबुक डॉट नेम, यानी जो ओरिजिनल फाइल का नाम है सबसे पहले तो हमने ये दे दिया, यानी बैकअप फाइल में बैकअप लिखा हुआ है, और फिर ये कॉन्केटिनेट में कर रहा हूँ स्पेस दिस वर्कबुक डॉट नेम, यानी जो ओरिजिनल फाइल का नाम होगा उसके एंड में ये नाम भी लिखा हुआ दिखाएगा, यानी उस वर्कबुक का कि जो बैकअप है कौन सी फाइल का बैकअप है। यानी अगर हम 3-4 फाइलों में ये कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अलग अलग फाइलों पे हम काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लाजमी हमें हर फाइल के बैकअप के लिए काम करना होगा अलग अलग फाइल पे। तो कौन सी फाइल का क्या बैकअप है तो वो आप इस तरह से दिस वर्कबुक के नाम के साथ रख सकते हैं उस फोल्डर में जो लोकेशन आप बताएंगे यहाँ पे। इसका फ़ायदा ये होगा जो ओरिजिनल फाइल का नाम है उसके साथ लिखा हुआ एंड में ये नाम आ रहा होगा इस कॉन्केटिनेशन से। तो यहाँ पर ये कोड कंप्लीट हो गया, और डॉट नेम के बाद अच्छा यहाँ तक ये काम करने के बाद डॉट नेम एंड सब आ रहा होगा, इसमें अब आगे कुछ और नहीं टाइप करना है। अब फोल्डर में ओपन करके यहाँ सामने ही आपको चेक करवाता हूँ। अभी देखें जिस फोल्डर में हमने इसको बैकअप को लेके जाना है वो डबल ई के नाम से ये मैंने ओपन किया हुआ है। अभी यहाँ कोई फाइल शो नहीं हो रही। ये कोड कंप्लीट होने के बाद रन करने के लिए यहाँ मैक्रो, तो अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे ही क्लिक होगा तो ये मैक्रो रन होगा जो कोड हमने लिखा है, और यहाँ इस फाइल का ऑटो बैकअप इस फोल्डर वाली लोकेशन पे आ जाना चाहिए जिसका एड्रेस हमने दिया हुआ है। क्लिक, डायलॉग बॉक्स आ गया। देखें जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर ये फाइल आपकी जो फोल्डर लोकेशन थी उस पर ऐड हो गई, बैकअप XLM जो यहाँ एक्सटेंशन हमने दिया था। डेट आ गई आज, मंथ, डेट, ईयर, और ओरिजिनल फाइल का नाम आ गया जो मैंने ओरिजिनल डॉट XLX एक्सटेंशन में सेव की थी। अब इसके अंदर अगर ये फाइल हम डेस्कटॉप से डिलीट कर देते हैं और जिस फोल्डर में ये बैकअप फाइल आपने बनाई है आपको ही पता है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अभी इस फाइल को भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इस फोल्डर को भी क्लोज, और ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे आ रही है, इसको मैं यहाँ से राइट करके कर रहा हूँ डिलीट। डिलीट हो गई, वापस आ जाएं, इसको ओपन कर लें
वहाँ से जहाँ ओरिजिनल फ़ाइल आपने सेव की थी ख़त्म हो गई अगर, या किसी ने डिलीट कर दी वो फ़ाइल, तो आपकी जो बैकअप वाली फ़ाइल है वो आपको इस तरह से मिल जाएगी। वापस आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो इस तरह से ऑटो बैकअप। और दूसरा प्लस, इसमें जो भी अब आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आप कोड रन करना चाह रहे हैं व्यू, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें नहीं, जो ओरिजिनल वाली फ़ाइल होगी इसमें आप उसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, क्योंकि कोड हमने उस ओरिजिनल फ़ाइल में लिखा हुआ था VBA का। इसको एज अ बैकअप हमने रखा हुआ है। इन केस मैंने कहा था अगर डिलीट होती है तो ये फाइल आप रीस्टोर कर सकते हैं। उस फाइल का यानी मैक्रो चलाने के लिए जब आप काम कर रहे हैं शॉर्टकट बना लें, जो भी अपडेट करते रहेंगे बैकअप वाली फ़ाइल में डाटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया तो इसलिए अभी मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको कर सकते हैं ईजिली। और इस तरह से जब भी आप ओरिजिनल फाइल में काम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक बैकअप वाली फ़ाइल में डेटा आपका अपडेट होता रहेगा। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी आज की कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बहुत काम की चीज़ है, इस तरह से अपने जब डेटा को आप सेफ सिक्योर कर सकते हैं। और कहीं अगर ऐसे लोग हैं जो आपके काम को मतलब चाहते हैं कि ज़ाया हो जाए, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से आप अपने काम को सेव कर सकते हैं। ये मेरा आज की इस क्लास के अंदर लेक्चर था, और आपके लिए जो मैंने आज बताया है बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फर्स्ट अगर वीडियो देख रहे हैं ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई टॉपिक आज का तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।